नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड 64 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश बत्रा जी, ब्लॉक अध्यक्ष। आइए मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। दिनेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आपका जो सफ़र जैसे कि शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी में, लगभग कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है आपका? देखिए, मैं 1990 में दिल्ली आया था। मेरा बर्थ सोनीपत का है और 1991 में जब मैं बिज़नेस सेटअप कर रहा था, साथ साथ मेरा रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ और तब से मैं रूट लेवल पे लगा हूँ। मतलब यहाँ पर जितने एमपी एमएलए के इलेक्शन उस वक्त होते थे और तब से मैं उनके साथ लगा हूँ। और जितनी यहाँ हमारी टीम थी कांग्रेस की, सभी पुराने कांग्रेसी मुझे सब जानते हैं। उनके साथ मिलके मैंने रूट लेवल पे लोगों के बीच में जाके काम किया हुआ है। दिनेश जी, आपको जैसे अभी पार्टी ने भी एक जिम्मेदारी दी है ब्लॉक अध्यक्ष की, कैसा आपको लग रहा है और आने वाला जो समय है कैसे आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक जिम्मेदारी मिलना बहुत अच्छी बात है, पर जिम्मेदारी के साथ साथ ना कुछ वक्त के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमारे शालीमार बाग विधानसभा की पोजीशन सबको पता है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं कांग्रेस में। और यहाँ पर पिछले लगातार जो एमएलए रहे वो बीजेपी के रहे या अब आप पार्टी के आए, हमें कांग्रेस को यहाँ सेवा करने का मौका नहीं मिला। पर फिर भी हम अपोजिशन में रहकर भी मैंने देखा कि हमारी जितनी भी टीम थी, हम सब ने लोगों की मदद की, हर वक्त मदद की। जब जिसको जो चीज़ चाहिए थी हम लोग आगे बढ़ बढ़ के काम करते रहे और आज भी और आगे भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और लोगों की जो भी ज़रूरत होती है, जो भी उनके किसी डिपार्टमेंट से काम कराना होता है, हम लोग उनके साथ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। पूरी भरपूर हमारी कोशिश होती है कि हमारे लोगों को, हमारे पीतमपुरा के एरिया लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं सर, सदस्यता अभियान जो चल रही है कांग्रेस पार्टी की, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता जुड़ रही है आपसे? बिल्कुल, जनता जुड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे वोटर जो आप पार्टी की तरफ बदल गए थे, आप पार्टी की तरफ चले गए थे, या जो कांग्रेस पार्टी से नाराज़ थे, वो आज धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। क्योंकि अब उनको उन पार्टियों की असलियत पता लग रही है, उनके समझ आ रही है कि ये सिर्फ एक छलावा था वक्ती तौर का और कुछ नहीं था। सर, एमसीडी द्वारा जैसे अतिक्रमण को लेके जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोज़र चलाना किसी के घर पे, किसी की प्रॉपर्टी पे, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। एक कानून नाम की एक चीज़ है। अगर हर पार्टी या हर जो नेता जो है अपने एरिया में बुलडोज़र लेके अपने अपोजिशन वालों पे शुरू हो जाएगा तो फिर कानून नहीं बचेगा। वो भी कहेंगे सर अवैध तरीके से बसे हुए हैं। अवैध तो अगर इस हिसाब से देखें तो सारी दिल्ली है। आज बीजेपी की एमसीडी रही है इतने सालों में, क्या किया इन्होंने सिर्फ पैसे खाए हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया है। पीतमपुरा में मैं आपको दिखा दूं कितने ही अवैध निर्माण इन्होंने पैसे खा के ओके कराए हैं। इन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है, पैसे आ गए, खत्म हो गए। जितने निगम पार्षद थे सबको उनका हिस्सा पहुंचता रहा। तो अवैध निर्माण तो इस हिसाब से देखा जाए पूरी दिल्ली है। पर बुलडोजर चलाना कहाँ तक गलत है? मैं अवैध निर्माण को गलत मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि अवैध निर्माण भी नहीं होने चाहिए, पर उसका एक तरीका है। उसको नोटिस जारी करो, उसको तरीके से सिस्टम खत्म करो। किसी के आके मेहनत से, उस दिन आप सबने हमने देखा, वो टीवी पे आया था, एक गुप्ता जी अपने कागज भी दिखा रहे थे। किसी ने कागज देखने, हाँ जहांगीरपुर वाला, किसी ने कागज देखने की कोशिश नहीं करी। क्यों? कानून है, कानून कहता है कि हर एक की सुनो। यहाँ तो कोई अपराध करता है तो उसकी भी सुनी जाती है, तो उन बेचारों की क्यों नहीं सुनेगी? क्यों उनके वो जूस कॉर्नर और वो सारी शॉप तोड़ दी गई बिना कागज देखे? वो गलत हुआ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आज का जो दौर है महंगाई का और एक जब शीला जी की सरकार थी, क्या डिफरेंट देखते हैं आज के दौर में आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करता हूँ मैं अपने आप पे भी और अपने जानकारों में भी, अपने ब्लॉक के लोगों से भी। जब मैं मिलता हूँ, समझता हूँ, उस वक्त लोगों की जेबों में पैसे होते थे, लोग खर्च करते थे, अपने परिवार के लिए खर्च करने के बाद भी बचा लेते थे। आज क्या पोजीशन आ गई? आज महंगाई इतनी हो गई है, आप घर से बाहर निकलते हो, 2000 का नोट जो शुरू किया मोदी सरकार ने, वो 2000 का नोट भी आज पिछले 100 रुपये के बराबर नज़र आता है। ये जैसे सरकार कह रही है कि बिजली कटौती के कारण जो कोयले की जो कमी हो रही है सर, इसकी आपूर्ति कब तक हो सकती है और कैसे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये हमारी राज्य सरकार और जो सेंट्रल सरकार है, इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। आज हम घर में भी अगर कोई राशन देखते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे घर का कितने दिन का राशन बचा हुआ है। क्या इनको नहीं समझ आ रहा था? इनको नहीं नज़र आ रहा था? आज सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम ट्रेनें रोकेंगे, ट्रेनें बंद करके ट्रेनें चलाएंगे। तो यानी कि जब सिर पे पड़ी तभी भागे।
तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी कमी है। इनको अपनी कमी माननी चाहिए और पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आम आदमी की ट्रेन रोक दी जिसको जाना था और आज अपने काम के लिए भागदौड़ करके आप कोयले की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ी नाकामयाबी है इनकी, और पब्लिक को इनको जवाब देना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए अभी क्यों ऐसी लापरवाही इन्होंने की। चाहे वो हमारी दिल्ली सरकार आप पार्टी है, चाहे मोदी सरकार है, दोनों की लापरवाही की वजह से आज ये हमारी पोजीशन है। और बाकी मैं समझता हूँ कि जल्दी ही शायद इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। अनिल चौधरी जी दिल्ली अध्यक्ष हैं सर, उनके नेतृत्व में क्या लग रहा है दिल्ली संगठन कितना मजबूत हो रहा है आज? बहुत मजबूत हो रहा है। अनिल चौधरी जी की एक खास बात जो मैंने गौर की है, वो रूट लेवल पे लोगों से जुड़े हैं और सभी के दिल की बात जानते हैं, सभी को प्यार से मिलते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस हमारी फिर से खड़ी हो जाए दिल्ली में। और भगवान ने चाहा तो वो वक्त दूर नहीं जब कांग्रेस के हमारे अच्छे यहाँ पर वोटर दोबारा से हमारे वापस गिनती वही वापस आ जाएगी। जो हमारे वोटर चले गए, हमसे नाराज़ होकर चले गए या कुछ गलत फहमी में या दूसरे के लुभावने में चले गए कि दूसरों ने गलत लालच दिया, फ्री का लालच दिया तो चले गए, पर अब उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है ये फ्री का लालच तो उनको उन्हीं की जेब से जा रहा है, उनको उल्टा नुकसान पहुँच रहा है। अब वो धीरे धीरे वापस आने हैं, हमारे लोग जो हैं हमारे कांग्रेसी अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं। और मैं अब लोगों को मैसेज भी ये देना चाहूँगा कि आप लोग भी समझिए इसको। एक लालच में अगर आप पड़ गए तो अपनी और हमारी सबकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आपको एक कांग्रेस सरकार ही है, आपको अच्छा भरण पोषण भी आप अपने बच्चों का कर सकते हैं, आप में प्रोस्पेरिटी रहती है। तो यही मैं चाहता हूँ कि इन बुलावों में ना आए, इन बुलेकों से बाहर निकलें और वापस अपनी कांग्रेस की तरफ मुड़े। कांग्रेस आज भी आपके साथ खड़ी है, आपका साथ आपका विकास के लिए सभी के साथ है। तो यह हमारी सीधी बात दिनेश बत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।